हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्या कर रहा है, व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक और मैंने डेफिनेशन इसका लिखवाया था कि ए रियल नंबर इज अ वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस quantity that can represent a distance along a line। ऐसे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिफाइन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर्स which can be expressed in the form p by q are known as rational numbers। और ये कह सकते हैं कि where p and q belongs to integer and q not equal to p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और q not equal to 0 होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है, डिफाइन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है जिन्हें p by q को फॉर्म में नहीं लिख सकते। ए नंबर इज कॉल्ड irrational if it cannot be written in the form p by q where p and q belongs to integer and q not equal to 0। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो उस वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो हम जानते हैं कि टू रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट रेशनल नंबर। ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। पूछ रहा है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो हम जानते हैं कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। जैसे मान लो 2√2 में √3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2√6 हो जाएगा, दोनों इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल आ गया। लेकिन अगर मैं 2√2 में √2 से मल्टीप्लाई कर देता तो 2 × 2 4 हो जाता। तो रेशनल भी आ जा रहा है और इरेशनल भी आ जा रहा है। तो क्या इरेशनल होगा, नहीं। तो आंसर हो जाएगा नो। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2। √2 कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी आप लिख सकते। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी आ जाता है, टर्मिनेटिंग भी हो जाता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग भी ले सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए नंबर अदर देन, या फिर ए नेचुरल नंबर लिखते हैं ऐसे, ए नेचुरल नंबर अदर देन वन को छोड़कर, अदर देन वन विच इज
which is divisible by 1 and itself is called prime number. प्राइम नंबर। तो 1 को छोड़कर, यानी कि कहने का मतलब 1 को छोड़कर, जैसे 2 है, 2 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ 3 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 11 13 17 19, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ये लिख सकते हैं ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर other than 1 which is divisible by 1 and 1 से itself and also divisible by other number या other natural number, या ऐसे भी कह सकते हैं कि a number या a natural number having more than 2 factors, अगर 2 फैक्टर्स उसके ज़्यादा हों तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे देखो 4 हो गया, ये देखो 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है और 4 से भी है, 1 और 4 और एक है ना। उसी तरह से आपका 6 हो जाएगा, 1 से 2 से 3 से और 6 से है ना। 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 14, ये सभी हो जाएंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्राइम, गिव एन एग्जाम्पल। तो देखो एक ही इवन नंबर जो है वो प्राइम है, वो 2 और कोई नहीं है। समझ गए। यानी आप लिख सकते हैं कि ओनली वन इवन प्राइम नंबर, और वो कौन है, वो है आपका 2। समझ गए। क्योंकि देखो 2 जो है इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, और कोई अदर प्राइम नंबर इवन होगा ही नहीं, है ना। क्वेश्चन 11 देखिए, इज द एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अच्छा, एडिशन की बात करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, लिख देंगे नो। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो 2√2 और प्लस में 5√2, 2 इरेशनल नंबर है, इनका ऐड देखो 7√2 इरेशनल आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं 2 + √2 इरेशनल नंबर है और प्लस में 2 - √2 ले लूँ तो देखो √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, ये रेशनल आ जाएगा नहीं। यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्या रहा कि हमेशा इरेशनल होगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज सम इज इरेशनल। अच्छा, 2 इरेशनल नंबर ऐसे एग्जांपल हमें देना है जिनका सम क्या हो, रेशनल हो जाए। तो देखो ना, एक लेते हैं 4 + √2, एक लेते हैं 8 - √2, 2 इरेशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सम निकालो तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 क्या है, रेशनल हो गया कि नहीं। तो 2 इरेशनल नंबर थे लेकिन सम इनका रेशनल आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। अच्छा देखो ना, 3 + √3 और दूसरा इरेशनल नंबर ले लेते हैं 3 - √3। इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, 3 + √3 और इनटू में 3 - √3। प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में होता है, और इनटू में हो तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी हो जाता है a² - b² का। तो यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 6 आ जाएगा। तो 6 तो आपका रेशनल हो गया कि नहीं। तो 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमें रेशनल देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√8। अच्छा, √8 को 1/√, नीचे देखो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 1/2√2 हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम लोग इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर सिंपली हम √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे √2 में √2 से होगा 2 और 2 × 2 = 4।
तो डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में बदल जा रहा है कब, जब हम लोग नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर आपका √2 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इवेल्युएट करना है 81 का पावर 0.16 और फिर 81 का पावर 0.09। तो देखो बेस बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो 0.16 प्लस में 0.09 है ना, तो यानी 81 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 0.25। तो इसे आप करो 3 का पावर 4 और पावर में है 0.25। तो यहाँ ये आपको पता है ना कि a का पावर m और पावर में n हो तो a का पावर m इंटू n हो जाता है, यानी 3 का पावर 4 इंटू में 0.25। तो 4 में 0.25 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 3 का पावर 1, ये 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इवेल्युएट करना है थर्ड रूट ऑफ 2 का पावर 2। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि nth रूट ऑफ a होता है a का पावर 1/n। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर का पावर 1/4 कर सकते हैं। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर का पावर 1/3 और इसका पावर है 1/4। तो आपको पता है a का पावर m इंटू में पावर में n हो तो a का पावर m इंटू n हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 का पावर 2 इंटू में 1/3 इंटू में 1/4 आप लिख सकते हैं, इसे 1/2 कर दीजिए तो 2 का पावर 1/6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। क्यूब रूट ऑफ 2 फोर्थ रूट ऑफ इंटू में है 4th रूट ऑफ 2 इंटू में है 12th रूट ऑफ 32। तो यहाँ देखो तो एक काम कर सकते हैं, nth रूट ऑफ a का प्रॉपर्टी जानते हैं, a का पावर 1/n। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/4। अच्छा देखो ना, ये 2 का पावर कितना है 32, 5 है और पावर में 1/12, यानी हो जाएगा 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/4। और यहाँ देखो a का पावर m और पावर में n हो तो a का पावर m इंटू n हो जाता है। डेट मीन्स यहाँ 2 का पावर 5/12 ना हो जाएगा इंटू होने से। अब a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू में a का पावर p हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, m n p ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, तीनों का एलसीएम ले लेंगे वहाँ पावर में 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर, 4 3 जा 12, 3 जाके मल्टीप्लाई 1 और 1 में 5 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और बाई में 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 1 यानी कि 2 आंसर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो क्लोजर्स लॉ हम जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल होता है, तो यस आप लिख देंगे, यस इसका आंसर यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा इसके देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 7 - 3√5 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, आपको पता है कि इसका कंजुगेट होगा, यानी कि 7 - 3√5 है तो 7 + 3√5 रेशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा, समझ गए, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, इज द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, है ना, 2/3 ले लिए और इसमें कोई इरेशनल नंबर जब ऐड करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा इरेशनल होता है, तो यानी कि ये सही है, यस लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर जो होते हैं क्या वो रेशनल नंबर होंगे, तो देखो इंटीजर कोई भी लिखो आप, 0 1 2 3 4 कुछ भी, माइनस में भी, सबके डिनोमिनेटर में 1 है कि नहीं, इसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है, तो बिल्कुल यस, यह हो जाएगा।